इंस्टा का एल्गो जरूरत या जाल, बात हो रही है एक स्टडी के ऊपर जो कि भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल और एक वहाँ के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने मिलकर की है, जो ये बता रहे हैं कि ये जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, खास तौर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का, यहाँ पर अगर किसी ने कोई डिप्रेसिव कंटेंट देखा या सर्च किया तो उसके बाद वो एल्गो उसे और ऐसे कंटेंट दिखाती है जिससे वो और डिप्रेशन में चला जा सकता है। और ये खतरनाक स्टडी या खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और भी डीप डाइव कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एल्गोरिदम का पूरा मामला चलता है। अच्छा राजशेखर, एक ये सेफ हार्बर दिया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आपके ऊपर कोई भी अगर पब्लिश कर रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो यूज़र की गलती। तो लेकिन अब ये एल्गोरिदम तो यूज़र की है नहीं, एल्गोरिदम तो इनकी है और एल्गोरिदम से ही वो दिखता है यूज़र को, जो एल्गोरिदम डिसाइड करती है। फिर जिम्मेदारी किसकी है, यूज़र की या प्लेटफॉर्म की? ये तो एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर देखें तो गलती तो बोलेंगे तो प्लेटफॉर्म की है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल और लें, उसमें आप खुद डिसाइड कीजिए कि गलती यहाँ पे किसकी है। हमारे पास आज के दिन सब लोगों के पास एक अच्छा फोन है जिसके अंदर जीपीएस भी है, मोशन सेंसर भी है। अब उस फोन के अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब आप चेयर पे बैठ के कोई रील देख रहे हैं, या फिर आप रात को अपने बेड पे लेट के रील देख रहे हैं, या फिर कहीं आराम करते हुए रील देख रहे हैं, तो आपने आपके फोन ने फेसबुक या फिर जो दूसरी ऐप हैं उनको अपने सारे सेंसर के परमिशन भी दिए हुए हैं। तो अगर आप लेट के रील देख रहे हैं तो फेसबुक को ये भी पता है कि आप लेट के देख रहे हैं। आप चेयर पे बैठ के रील देख रहे हैं तो उसको ये भी पता है कि आप चेयर पे बैठ के देख रहे हैं। तो आप उदास हैं तो आप किस पोजीशन में रील देख रहे हैं वो भी उसको पता है। तो वो उस तरीके की भी रील दिखाना स्टार्ट करता है। तो अब इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करे कि गलती यहाँ पे किसकी है। हम तो अनजाने में जो कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से जिस तरीके से हमारी प्रोफाइलिंग की जाती है कि हर एक तरीके से कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, चेयर पे हैं, आप लेटे हुए हैं, कितना फोन को शेक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उसके पास हैं। माय तो गॉड, शायद यूजर की तो यहाँ पे गलती नहीं लगती है। इतनी माइक्रो प्रोफाइलिंग का क्या करेगा मेटा, ये भी एक सवाल। और दूसरा कि क्या इन दिनों हम सब जान रहे हैं कि भारत सरकार मेटा से बहुत सारे सवाल जवाब कर रही है, एल्गोरिदम पे भी बात हो रही है, ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दों पे सवाल पूछे जा रहे हैं और कड़क सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्या राजशेखर अब वक्त आ गया है कि एल्गोरिदम और इन सारी चीज़ों के बारे में नियम बनने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और जवाब तलब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इस तरीके की जानकारी कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं, ये हमारी ऑफलाइन इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दुकान पे शॉपिंग कर रहे हैं, आप किसी भी क्विक कॉमर्स से भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप कपड़े खरीदने भी जा रहे हैं, तो वहां पे हर स्टोर, आप मान लीजिए आपने टी शर्ट खरीदी, आपने शर्ट खरीदा, तो हर स्टोर वाला आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल नहीं है, तो आपका डेटा वहां पे लीक नहीं हुआ, आप ये भूल जाइए। हर एक शॉपिंग स्टोर के ऊपर आप जो अपना मोबाइल नंबर देके जाते हैं, वो शॉपिंग स्टोर या फिर वो ऑफलाइन स्टोर आप ही के नंबर आपके नाम के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सबको शेयर करते हैं। रीटारगेटिंग और रीब्रांडिंग के लिए इसको रीमार्केटिंग बोला तो जाता है। चलिए राजशेखर, मैं ये तो कह लूं आप कि ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग कर लीजिए, मुझे ऐड दिखा दीजिए, लेकिन क्या जहां मानसिक स्वास्थ्य की बात आ रही है, जहां पर मेरे मतलब निजता की एक अलग तरीके से मैं बात कह रहा हूं, वो आ रही है और ये मेरे को डैमेज कर रही है चीजें, तो वहां तो फिर जवाबदेही तय होनी ही होनी चाहिए। इस समय क्या है दूसरे देशों में, क्या जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जो फ्रांस कर रहा है, या इनफैक्ट अमेरिका के अंदर हो रहा है, या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, हमें भी उसी तरह की सख्ती अपनानी चाहिए? बिल्कुल, जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एडवर्टाइज़िंग की पॉलिसी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हर कोई वहाँ पे इज़िली ऐड नहीं चला सकता है। आपको ऐड रन करने के लिए आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वहाँ पे यूज़र के लिए भी, एल्गोरिदम के लिए भी अच्छे कड़े कानून हैं। टाइम टू टाइम वहाँ पे बहुत अच्छा फाइन लगता है। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को हमारे कंट्री के अंदर भी इस तरीके के कानून बनाने चाहिए। इनसे टाइम टू टाइम, महीने या फिर क्वार्टरली इनसे मीटिंग करनी चाहिए कि भई ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो डिप्रेशन में है वो ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग के लिए भी कुछ करना चाहिए।
जी। जो अभी इन्होंने नए ऑप्शन निकाले हैं पेरेंटल कंट्रोल, उसको भी थोड़ा मजबूत करना चाहिए। और ठीक अगर है। किसी के घर में माइनर है या बच्चे हैं तो उनको देखना चाहिए, इजीली आप उसको पेरेंटल पेरेंटल कंट्रोल में जाके आप उनको ऐड कर सकते हैं और उनपे बिल्कुल, मॉनिटरिंग पेरेंट्स को बहुत भी सारे करनी चाहिए सवाल यहाँ पे। यहाँ उठ रहे हैं, वो जिस भी कारण से उठे, जिन चीज़ों से उठे, लेकिन अब तो जवाब तलब हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बात जवाब तलब तक ना रह जाए, जवाबदेही तय करने तक जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके और मेरी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, उन्हें जवाबदेह तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी और मेरे जीवन को एक हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया राजशेखर, काफ़ी सारी बातें आज आपने बताई। आई होप दर्शकों के लिए बहुत काम की होगी। हालांकि उस पर वो क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ी बेबसी सी महसूस होती है, लेकिन जल्दी अगर अच्छे नियम आए, सही नियम आए, पूरी दुनिया में एक जैसे नियम आए, तो ये सबके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।